हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से। हम पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखित। ये आपका निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है। इस निबंध को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, साथ में कुछ क्वेश्चन आपने किए। आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए, कुछ आपके यहाँ पर इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके आते हैं। तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ये क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, किस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे जो है भाग रहा है, उपभोग कर रहा है चीज़ों को और भौतिक वस्तुओं को ही सुख समझ रहा है, और उसके पीछे हम निरंतर भागे जा रहे हैं। तो इनके प्रश्न हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उपभोक्तावाद का क्या अर्थ है, या फिर उपभोक्तावाद का अर्थ क्या है। तो उपभोग की चीजों का निर्माण करना, उपभोग की चीजों का अत्यधिक उपयोग करना, या उपभोग की चीजों का संग्रह करना, या उपभोग की चीजों का विक्रय करना। तो देखिए, उपभोक्तावाद का यहाँ पर जैसा कि अर्थ बताया है श्यामाचरण दुबे जो हमारे लेखक हैं, वो क्या कहते हैं कि हम चीजों का उत्पाद भी कर रहे हैं, साथ में उन चीजों का अत्यधिक उपभोग करना, निर्माण करना आपका उपभोक्तावाद नहीं कहलाता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप भौतिक चीजों को क्या कर रहे हैं, उत्पाद करके उसको जो है अत्यधिक उसका उपभोग करना, ये आपका क्या कहलाता है, उपभोक्तावाद कहलाता है। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद से मतलब क्या है, इससे मतलब है उपभोग की चीजों का अत्यधिक उपयोग करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका। ए है इसका अत्यधिक उत्पाद करना, हमने चीजों का अत्यधिक उत्पाद कर दिया, क्या ये इसका उद्देश्य है। हमने अधिक खर्च करना, अधिक बचत करना, या अधिक संग्रह करना, क्या इसका उत्तर होगा। तो देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम अधिक खर्च करेंगे। ठीक है, क्यों, आप अधिक खर्च करेंगे, चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप उपभोग करेंगे, तो ये इसकी क्या है, मुख्य इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद किस प्रकार की आपकी मानसिकता को बढ़ावा देता है। किस प्रकार की मानसिकता को ये बढ़ावा देता है, बचत की बढ़ावा मानसिकता को, खर्च की या संतोष की, या फिर उदारता की। देखिए, जब आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उपभोग करोगे, उसका प्रयोग करोगे, उसका उपयोग करोगे, तो वहां पर आपको खर्च भी करना पड़ेगा। यानी कि ये किसको बढ़ावा दे रहा है, ये खर्च को बढ़ावा दे रहा है। जो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो क्या कर रहा है, वो किस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेंगे तो ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है खर्च की मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो किससे प्रभावित होती है। तो देखिए, वो विज्ञापनों से प्रभावित होती है, शिक्षा से होती है, धर्म से होती है, या राजनीति से। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, चीजों का उपभोग करना। अब आप शिक्षा के माध्यम से आपको अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, आपको चीज के बारे में सिखाया जाएगा, उसकी गुणवत्ता के बारे में सिखाया जाएगा। तो शिक्षा से तो इसका कोई मतलब नहीं है उपभोग, क्योंकि उपभोग की वस्तुएं जो है आप क्या करते हैं, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो क्या करती है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने और उसका उपभोग करने की पर बल देती है। शिक्षा आपको पहले चीजों की गुणवत्ता को पर बल देगा, और वो जो है आपको भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं सिखाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी है। पहले आप शिक्षा के माध्यम से तो आप उसकी गुणवत्ता देखेंगे। धर्म आपको ये नहीं सिखाता है, साथ में आपको राजनीति भी ये नहीं सिखाती है। ये सिखाता है विज्ञापन। विज्ञापन से प्रभावित होकर के हम चीजों को लेने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में आपको आज किसी चैप्टर में ये बताया जाए कि आप ये चीजें ले लीजिए, इसमें ये गुणवत्ता है, आप ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिएगा, आप ये ब्रांड का ले लीजिएगा। ये स्कूल में आपको नहीं सिखाया जाता है, आपको स्कूल में शिक्षा दी जाती है।
आपको किसी धर्म से ये सीखने को नहीं मिलेगा, आप ये वाला ब्रांड ले लीजिए, आप ये वाला कर लीजिए, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। राजनीति में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन विज्ञापनों का मेन जो उद्देश्य है वो क्या रहता है, चीजों को क्या करना है, उसका प्रचार प्रसार करना और लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको लोगों को उसके प्रति आकर्षित करना। तो ये विज्ञापनों का है। ठीक है, तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो सबसे किससे सबसे प्रभावित है, वो है विज्ञापनों से। जब आप विज्ञापनों को देखते हैं, नई नई चीजें आप देखते हैं, नए नए प्रोडक्ट को आप देखते हैं और उसको फिर आप आकर्षित भी हो जाते हैं और उसको आप खरीदने भी चले जाते हैं, साथ में उसका उपभोग भी कर लेते हैं। तो ये जो है किससे प्रभावित होती है, ये विज्ञापनों से प्रभावित होती है। उपभोक्तावाद के प्रभाव से क्या होता है, सामाजिक संतुलन बन जाता है, आर्थिक संतुलन बनता है, या पर्यावरणिक संतुलन बनता है, या फिर आपका पारिवारिक संतुलन बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सामाजिक संतुलन, आर्थिक संतुलन, पर्यावरणिक संतुलन, या फिर पारिवारिक संतुलन। तो देखिए उपभोक्तावाद जो है एक नकारात्मकता को आपको बताती है, जो हमने चैप्टर में जैसा कि पढ़ा है। तो उपभोक्तावाद को हमने कोई अच्छा सकारात्मक की दृष्टि से नहीं देखा है। उपभोग आप कर रहे हैं, चीजों को अंधाधुंध आप उपभोग कर रहे हैं। देखिए जरूरत तक तो उपभोग करना चाहिए, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना तक हमें उसका उपभोग करना चाहिए चीजों का। लेकिन उपभोक्तावाद क्या कह रही है कि आपको जरूरत है या नहीं है, आप उसका उपभोग कर लेते हैं। अब देखिए घड़ी चाहिए मुझे, तो देखिए घड़ी तो आप 400 से 500 तक की भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दुनिया को दिखाना, ये दिखावे का जो है क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए, अपना दुनिया में अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपनी शोहरत दिखाने के लिए जो है चीजों का उपभोग किया जा रहा है, आवश्यकता के लिए नहीं। तो देखिए इससे आर्थिक संतुलन तो नहीं बन पाएगा, सामाजिक संतुलन भी नहीं बन पाएगा। आर्थिक जब आप क्या करेंगे, जब आप चीजों को अत्यधिक उपभोग करेंगे तो आपकी बचत कम हो जाएगी। ठीक है, तो आर्थिक संतुलन आपका नहीं बन पाएगा, सामाजिक संतुलन नहीं बन पाएगा। उच्च वर्ग के संभ्रांत परिवार के जो लोग हैं वो अधिक चीजों का उपभोग करेंगे, ब्रांडेड चीजें वो लेंगे, महंगी चीजें वो लेंगे, और जो सामान्य जन है उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ पर आपका सामाजिक संतुलन भी नहीं बन पाएगा। पर्यावरण में भी जो है, देखिए परिवार में जो है संतुलन, पारिवारिक संतुलन नहीं, इससे पारिवारिक संतुलन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चीजें देखिए, आप हर बच्चा, हर परिवार का जो हर सदस्य है उसको ब्रांडेड चीजें चाहिए। परिवार में आर्थिक इनकम आपकी इतनी नहीं है तो परिवार में भी इससे जो है आपका संतुलन नहीं रहेगा। पर्यावरण में असंतुलन इससे फैल जाएगा, पर्यावरणिक असंतुलन बन जाएगा पूरे परिवार, क्योंकि देखिए चीजों का ज्यादा उत्पाद होगा, ज्यादा चीजें आप क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति में जो है लोग जो है अंधाधुंध उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इससे पर्यावरण में असंतुलन बन जाएगा और समाज में जो है ये असंतुलन का काम करेगा। तो देखिए इसका कारण क्या है, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है इसका मुख्य कारण क्या है। ये जो है शिक्षा का अभाव है, या धन की कमी है, विज्ञापनों का प्रभाव है, या धार्मिक विचार है। क्या किस कारण से ये जो आपकी उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो जैसा कि शुरू में ही आपको बताया था कि जो विज्ञापन है, देखिए शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव में आप चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। धन की कमी, ये इसका कारण नहीं है। आपको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए तो उपभोक्तावाद तो वैसी आपकी क्या हो जाएगी, आपके पास इनकम ही नहीं है तो आप कैसे खरीद पाओगे। ठीक है, विज्ञापनों के प्रभाव से आप उस चीजों की तरफ, धार्मिक विचार से भी इसका कारण नहीं है। विज्ञापन क्या करते हैं, आपको उन चीजों की तरफ, उन वस्तुओं की तरफ आकर्षित करते हैं, और फिर आप बिना सोचे उसको ले लेते हैं, बिना उसकी गुणवत्ता देखे, बिना उसकी जरूरत देखे कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। तो आप इस पूरे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, आपके घर में किसी को म्यूजिक सिस्टम चलाना नहीं भी आता है, लेकिन आपके पास प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, वो भी ब्रांडेड। आपके घर में आपको कंप्यूटर खोलना भी नहीं आता है, लेकिन कंप्यूटर होना चाहिए क्योंकि पड़ोसी के घर में है। ठीक है, और आपको उससे महंगा लेना है। तो इस ये जो है दिखावे के लिए हम कर रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जब हम जानते ही नहीं तो इसकी आवश्यकता किस बात की। तो हम दिखावे के लिए ये चीजें जो है अपने पास रख रहे हैं। तो विज्ञापनों के प्रभाव से इसका जो है, इस संस्कृति को जो है बढ़ावा मिल रही है, और यही इसका कारण है।
नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्तावाद के कारण क्या प्रभावित होता है? नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या सभी? देखिए सभी चीजें इससे प्रभावित होती हैं। हम अपनी नैतिकता को भूल रहे हैं, हम अपने धर्म को भूल रहे हैं, साथ में हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। अनुकरण की संस्कृति बन रही है, जो देख रहे हैं उसी को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम विलुप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, आप विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं को देख रहे हैं, उसको खरीदने जाते हैं। ठीक है, अब विज्ञापनों में कई बार आपकी जो कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, उसके विपरीत आपको जो है, जैसे वस्त्र हो गए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी संस्कृति से जो है क्या होती हैं, आपके धर्म से, आपकी संस्कृति से रिलेटेड होती हैं, तो आप उसे छोड़ देते हैं। विज्ञापनों में जो दिखता है उसी को आप अपनाने लग जाते हैं, तो दिखावे की संस्कृति बन रही है। तो इन सभी पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा और इस सभी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपनी नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, साथ में हम अपने धार्मिक मूल्यों को भूल रहे हैं और हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं इनको भी हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके आंसर हो जाए। उपभोक्तावाद से किस प्रकार की संस्कृति का विकास? उदारवादी, आत्मकेंद्रिता, समाजवादी या धार्मिक? तो इस संस्कृति से जो है हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने लिए। यदि मैं कुछ कमा रही हूँ तो मुझे अपने लिए, स्वयं के लिए चीजें चाहिए। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं अपने लिए ब्रांडेड चीजें लूंगी। न मैं किसी के प्रति उदार हूँ, न मैं समाज के प्रति समर्पित हूँ, न मैं अपने धर्म के प्रति समर्पित हूँ, क्योंकि मुझे चीजें लेनी है। उपभोक्तावाद यही कहती है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है और अपने लिए ऐसी चीजें लानी है ताकि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बने, समाज में लोग कहें कि अरे वाह, इसके पास तो इतनी चीजें हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, ये किसको जन्म दे रही है? ये आत्म केंद्रिता, यानी कि हर व्यक्ति अपने लिए। ठीक है, अगर वो ज्यादा कमा रहा है, उसके पास इनकम ज्यादा है, तो अपने लिए, तो वो ज्यादा चीजें समाज को वो ज्यादा दिखा पाएगा कि मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं इतना अमीर व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं। तो ये सब हो रहा है उदार, जो आपकी उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसके द्वारा क्या हो रहा है? आत्म केंद्रिता जो है बढ़ रही है। यदि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता का ही सामान ले, अपनी आवश्यकता की ही चीजें ले, तो समाज में असंतुलन नहीं बन पाएगा, संतुलन बन पाएगा। ठीक है, ये जो असंतुलन है वो नहीं फैलेगा। लेकिन ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करेगा, कम कमाने वाला वो कम दिखावा करेगा। तो ये जो है सामाजिक असंतुलन बन रहा है। हर व्यक्ति उपभोग करना चाहता है, चीजों को उपभोग करना है, उसका मकसद कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है और चीजों को उपभोग करना है। दूसरे के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, किसी के प्रति उदार होना, ये हमारा अब धर्म नहीं रहा, ये हमारा व्यक्तित्व नहीं रहा। मानवता हम लोगों से छिन रही है। धीरे धीरे हम अपने लिए जी रहे हैं और अपने लिए कमा रहे हैं और स्वयं के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अपने शौक हमें पूरे करने हैं, अपने लिए हम सब चीज कर रहे हैं। इसलिए ये जो समाज है, उपभोक्तावादी की जो संस्कृति है, वो आत्म केंद्रिता को विकास करती है, उसका विकास करती है। क्योंकि अब हमें दिखावा करना है, अनुकरण करना है, बगल वाले ने ये कर दिया है, मुझे ये करना है, आज उस क्षेत्र में ये चल रहा है तो हमें ये करना है। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं आत्म केंद्रिता पर बल देती है, उसी का ये विकास करती है। ठीक है, चलिए चलिए, उपभोक्तावाद के प्रभाव से किस प्रकार का जीवन स्तर होता है? जब उपभोक्तावाद का जन्म होता है, उसका प्रचार और प्रसार होता है, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन स्तर पर किस प्रकार से होता है? आपका जीवन सरल बन जाता है, जटिल बन जाता है, या आप सादा जीवन आप जीते हैं, या फिर आपकी जो है प्राकृतिक जो है प्रभाव इससे आप पर पड़ता है? तो देखिए, जब उपभोक्तावाद का जन्म होता है, इसका प्रभाव जो है से आपका जीवन स्तर ना तो सरल बनता है, ना तो आप सादे बनते हैं, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार, ये गांधी जी ने भी कहा था। आप प्राकृतिक रूप से नहीं रह पाते हैं, आप दिखावा करते हैं, यानी कि आपका जीवन स्तर जटिल हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं जो है सब जगह दिखावा करना है। ठीक है, तो ना तो आपका जीवन सरल रह पाता है, ना ही आप सादा जीवन जी पाते हैं,
और आप प्राकृतिक रूप से आप नहीं रह पाते, यानी कि जो आप हैं वो नहीं रह पाते हैं। आपको हर चीजें दिखावा करना है, क्योंकि उपभोक्तावाद का मतलब ही क्या है? दिखावा करना, चीजों को उपभोग करना और दिखावा करना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाना है भौतिक वस्तुओं के माध्यम से। देखिए, प्रतिष्ठा दिखाने के कई माध्यम है। प्रतिष्ठा दिखाने के लिए आप अपनी योग्यता दिखा सकते हैं, आप अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, आपके अंदर कितने स्किल्स हैं उनको आप बाहर ला सकते हैं। लेकिन ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो क्या करती है? वो हमारे स्किल्स के, हमारे गुणों को नहीं उजागर करती है। इस संस्कृति का प्रभाव क्या है? इसका मकसद क्या है? भौतिक चीजों का उपभोग करना सिर्फ। अब आपके पास, आपके पुश्तैनी पैसा है, आपके पास और बहुत इनकम है, आपकी आपकी जो है सब कुछ चल रहा है, आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है, आप चीजों को उपभोग कर रहे हैं, समाज उसको ललचाई निगाहों से देखता है, देखो इसके पास कितना पैसा है। हालांकि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास पुश्तैनी पैसा है, उसका धन, उसकी जो भी दौलत उसको मिली है वो उसके पूर्वजों की देन मिली है। उसके अंदर कितने गुण हैं ये समाज नहीं देखता है। समाज ये देखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा पैसा वाला है, ये चीजों को ज्यादा उपभोग करता है, इसलिए उसकी समाज में प्रतिष्ठा बन जाती है, उसकी समाज में जो है हम स्वयं ही उसको जो है उस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे समाज में जो है हमारा जीवन स्तर क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सामान्य जनों का जो जीवन स्तर है वो जटिल हो जाएगा। साथ में देखिए, समाज में जो है एक स्तर पर कोई भी नहीं रहता। ठीक है, हमारे समाज में चाहे आपके उच्च वर्ग के हों, चाहे आप मध्यम वर्ग के हों या आप निम्न वर्ग के हों, हमेशा उनमें अंतर होता है। उच्च वर्ग में भी आप देखेंगे, उच्च में भी आपके पास कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं सब में अंतर होता है। और जब हम इस प्रकार की मानसिकता को जन्म देते हैं तो हम जो है वो जो उच्च वर्ग के पास, जिनके पास सब कुछ है लेकिन सबके पास समान चीजें नहीं होती हैं, कोई किसी चीज में है, कोई किसी चीज में है, तो उनका जो मानसिक स्तर है वो दूसरे को देखता है कि इसके पास ये है, ये मेरे पास भी होना, क्योंकि जब हम इच्छाओं को जन्म देते हैं तो इच्छाएं हमारी कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो ये समाज की जो है क्या हो जाती है, हमारे जीवन स्तर को ये जटिल बना देता है। चाहे हमारे पास संपन्न है, हमें कुछ नहीं जरूरत है, लेकिन फिर हमारी मानसिकता दूसरी तरफ चल जाती है, मुझे ये भी चाहिए था। दूसरे के पास जो होगा वो हमें अच्छा लगता है कि उसके पास वो है तो वो ज्यादा अच्छा है, मेरे पास ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये जो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, ये मानव गुणों को नहीं बल्कि ये भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा देती है। और जब हम गुणों को दबा देते हैं, भौतिक वस्तुओं को जो है क्या करते हैं, उसकी ज्यादा हम महत्व उसको ज्यादा देते हैं, तो फिर आदमी के जो, इंसान के जो गुण हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, और वो उनका विकास नहीं कर पाता है। हर किसी का मकसद पैसा कमाना और उससे भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना होगा। ठीक है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, हम उन चीजों को दबा देते हैं। तो ये उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे समाज के लिए एक चिंताजनक विषय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो जीवन है वो जटिल हो जाता है। क्या हो जाता है? जटिल हमारा जीवन हो जाता है, हमारा जीवन स्तर जटिल बन जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति। जो सामान्य है उनके लिए तो जटिलता आती ही है, साथ में जो उच्च वर्ग के हैं उनकी मानसिकता में भी जटिलता रहती है, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस उपभोक्तावादी संस्कृति से जो है वो भी परेशान ही है। तो ये थे कुछ यहाँ पर। आगे देखिए प्रश्न, उपभोक्तावाद किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सरकार के द्वारा। आप इस उपभोक्तावादी संस्कृति को किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? आप सरकार के द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं, या धार्मिक संस्थाओं द्वारा आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, या शिक्षा, जो आपकी शिक्षा संस्थाएं हैं, जो आपके स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, ट्यूशन जो भी हैं, इन संस्थाओं से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रचार और प्रसार विज्ञापनों के माध्यम से हो रहा है, तो नियंत्रण भी इसका विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से ही इसका होगा। तो इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं किससे? विज्ञापन एजेंसियों से। प्रश्न का उत्तर बी है।
ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्तावादी या उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो किसे हानि पहुंचाती है। ये जो संस्कृति हमारे समाज में पनप रही है, ये हानि एक्चुअल में किसे पहुंचा रही है। ये पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, ये हमारे समाज को पहुंचा रही है, या हमारी अर्थव्यवस्था को पहुंचा रही है, या फिर इन सभी को पहुंचा रही है। तो देखिए जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है या उपभोक्तावाद संस्कृति है, ये जो है इन सभी को क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे पर्यावरण में ज्यादा चीजें जो है, प्रोडक्ट जो है, उत्पाद ज्यादा होगा, उत्पाद जहां होगा तो वहां पर गंदगी भी होगी, पर्यावरण में भी उसका फर्क पड़ेगा, पर्यावरण को भी इसकी क्षति होगी, पर्यावरण को भी हानि होगी। समाज में जो है असंतुलन बनती है, समाज में जो है असंतुलन फैल जाता है, अशांति फैल जाती है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ज्यादा चीजों को उपभोग कर पाते हैं और सामान्य जन के पास जो है अपनी आवश्यकता तक ही वो सीमित रह पाते हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा, हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर तो इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी पर जो है उपभोक्तावादी संस्कृति जो है इन सभी को जो है हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लिखिएगा। तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हानि पहुंचाती है हमारे पर्यावरण को, ज्यादा चीजें हम उत्पाद करेंगे, और जब फैक्ट्रियों में चीजें बनती हैं तो वहां पर आपकी वायु प्रदूषण होता है, साथ में आपका मिट्टी में प्रदूषण होता है, आपका जल प्रदूषण होता है। तो ये हमारी पूरी पर्यावरण को जो है क्या करता रहता है, ये प्रदूषित करता रहता है, पर्यावरण पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज की मानसिकता जो है बदल जाती है, हमारे समाज में अशांति और असंतुलन फैल जाता है, और अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप चीजों को ज्यादा उपभोग करेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था, आपको वहां पर अपना धन जो है व्यय करना पड़ेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो प्राथमिकता किसे देती है, बचत को, खर्च को, संयम को, या परोपकार को। तो देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति जैसा कि नकारात्मकता को जो है ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये जो है हमारे पूरे समाज को, कहीं ये पॉजिटिविटी सकारात्मक चीजें इससे कहीं नहीं आती हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो समाज में सकारात्मकता को दे रहा हो, सभी चीजें नकारात्मक हो रही है। ठीक है, तो ये जो संस्कृति है ये प्राथमिकता किसे देगी। उपभोक्तावाद का मतलब है चीजों को ज्यादा खरीदना और उससे उपभोग करना, उसका उपयोग करना। तो ये बचत को तो नहीं देगा, साथ में ये संयम को भी नहीं देगा, और परोपकार को भी नहीं देगा। उपभोग का मतलब क्या है, आप चीजें खरीद रहे हैं और स्वयं ही उसको जो है उपभोग कर रहे हैं, तो परोपकार भी आप करने की आपकी जो है मानसिकता नहीं रहेगी। जब आप उपभोक्तावादी संस्कृति से दूर हटेंगे तो आपकी नीड कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास सफिशिएंट चीजें हैं, आपकी दैनिक जो आपके पास जरूरत की चीजें हैं वो हैं। आपको उपभोक्तावादी संस्कृति, आपको जो है बहुत दिखावा नहीं करना है, तब आप परोपकार की तरफ जाएंगे। तब वो जो है, जो धनी व्यक्ति है वो उन गरीब लोगों के लिए सोचेगा, उनके लिए सोचेगा कि जितना मैं इतनी ब्रांडेड चीजें लूं, इससे बढ़िया मैं 100 लोगों का खाना दे दूं, उन लोगों का पेट भर दूं। तो तब जाकर हम ये चीजें सोचते हैं। लेकिन हम उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहे हैं, और इसका जो काम है, इसकी जो विशेषता है उपभोक्तावादी, इसका अर्थ क्या है कि आप चीजें खरीदो और अपने लिए, स्वयं के लिए उसको उपभोग करो। तो जब ये संस्कृति नहीं रहेगी, मतलब ये हमारी मानसिकता इस प्रकार की नहीं रहेगी कि मुझे दिखावा नहीं करना है, सादा जीवन, उच्च विचार रहेगा, तब जाकर के हम परोपकार की तरफ चल पाएंगे। परोपकार करना ये जो है आपको मानसिक सुख देता है। आप अपने लिए कोई चीजें लेंगे, जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपके मन में जो है उसके प्रति लालच होगा, जब आपके पास होगी तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन आप किसी दिन 10 गरीब लोगों को खाना खिला दें, परोपकार की कुछ किसी जरूरतमंद के लिए कोई चीज आप खरीद के दे दें, तो आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, आप जो है उस सुख से, उस भौतिक सुख से, ये सुख जो है 100 गुना है। आप किसी के लिए परोपकार कर रहे हैं, किसी जरूरतमंद के लिए आप जो है चीजें खरीद कर दे रहे हैं, यदि आप में सामर्थ्य है तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपके
मोहल्ले में, आपकी समाज में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है? तो आप अगर इस प्रकार की सोच रखेंगे अपने समाज के लिए, अपने उन निम्न वर्ग के लोगों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपके समाज में कई ऐसे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, तो ये ना तो परोपकार को जन्म देती है, ना ये संयम को देती है, ना ये बचत को देती है। तो आपकी मानसिकता तो वही रहेगी, चीजें खरीदना है और उसका उपभोग करना है, चाहे वो 1 महीने बाद कबाड़ बन के आपके घर में पड़ी रहेगी, ठीक है? तो ये आपकी मानसिकता, तो ये खर्च को बढ़ावा देगी, आपका खर्च ज्यादा होगा, बचत आपकी कम होगी, तो ये आपका खर्च को बढ़ावा देगा। चलिए, उपभोक्तावाद किस प्रकार की मानसिकता को प्रोत्साहन करता है? तो ये तो आपने इससे पहले भी प्रश्न कर लिया है। तो ये हमारी आत्म केंद्रिता को क्या करता है? सामूहिकता, उदारता, परोपकार, ये सब जो है ये क्या करता है? इन सबको नेग्लेक्ट करता है। ये जो है सिर्फ आत्म केंद्रिता को जो है क्या करता है? बढ़ावा देता है, उसी का ये प्रोत्साहन करता है, ठीक है? उपभोक्तावाद के कारण किस प्रकार का असर पड़ता है? देखिए, अभी तक जो आपने प्रश्न किए हैं इन सभी में आपने देखा है कि उपभोक्तावाद से जो है हमेशा ही हर पक्ष में ये नकारात्मकता का ही क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो ये सकारात्मकता को कहीं भी जो है आपको बढ़ावा नहीं दे रहा है, सब चीजें नकारात्मक हो रही है। हमारे पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, हमारे समाज में असंतुलन फैल रहा है, और ना ही हमारे मन में जो है परोपकार की भावना है। तो सामाजिक असंतुलन हो रहा है, पर्यावरणिक असंतुलन फैल रहा है, ठीक है? हमारा धार्मिक असंतुलन बढ़ रहा है, क्योंकि हम अनुकरण कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, ठीक है? विज्ञापनों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। हम विज्ञापनों के माध्यम से ही दूसरे के कल्चर को देखते हैं, दूसरे की संस्कृति को देखते हैं और उसी को अपना लेते हैं, और अपनी संस्कृति को हम भूल जाते हैं, ठीक है? तो ये नकारात्मकता को जन्म देती है। तो देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आगे हैं कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है किसके द्वारा बढ़ती है? विज्ञापनों के द्वारा। ये धर्म और राजनीति का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अधिक से अधिक खर्च करना, ठीक है? उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो किसे प्रोत्साहन देती है? सादा जीवन को, प्राकृतिक जीवन को, उपभोग वस्त्र को, या सरल जीवन को, ठीक है? तो देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं आपके उपभोग वस्त्र को, सादा जीवन इसके अंदर नहीं आता है। प्राकृतिक जीवन यानी कि आप जैसे हैं वैसे आप नहीं दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आप दिखावे पर ही टिक जाते हैं। और उपभोग वस्त्र यानी कि जो आप उपभोग कर रहे हैं, जो उत्पाद कर रहे हैं, उसी का आपने उपभोग करना, इसी को ये बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक के अनुसार उपभोक्ता के कारण किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही फिर से ये जो है आपकी क्वेश्चन इसी पर जो है आपके रिपीट होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने उपभोक्तावाद पर जो है, देखिए इन प्रश्नों के माध्यम से हम फिर से उस चैप्टर को एक बार फिर उसको समझ पाए हैं। प्रश्नों के माध्यम से हमें हर कॉन्सेप्ट को समझ में आया है कि उपभोक्तावाद है क्या वास्तव में। क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर निबंध की तरह पढ़ रहे होंगे तो शायद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ प्रश्नों के माध्यम से वो प्रश्न जो चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट होता है। साथ में आपके कुछ यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।